So hey guys, today I am here with you all with chapter number 10 of class 5th Marigold book named Who Will Be the Ningthu। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये लास्ट चैप्टर है। तो मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस डाली है तो मैं होप करती हूँ कि आपको सारी वीडियोस अच्छे से समझ में आई होंगी। उनमें मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन मत दबाना भूलिए ताकि मेरी हर वीडियो की जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स मैंने अभी तक आपके सारे चैप्टर्स डाल चुके हैं। वो फ्रेंड्स अगर आपको उन चैप्टर्स के टेक्सचुअल क्वेश्चंस चाहिए या फिर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मेरे पास कमेंट करके बता सकते हो, मैं डाल दूंगी उनके। ओके, मैं उनकी टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी डाल दूंगी और एक्सरसाइज भी डाल दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग यू नो दैट व्हाट वी ऑलवेज डू, वी विल रीड द outlines first. Okay, so let's start. A king is called a Ningthu and a queen is called a Liama in Manipur. मणिपुर में किंग को कहते हैं निंगथू और क्वीन को कहते हैं लियम इन मणिपुर। कहाँ पर कहते हैं? मणिपुर में। तो दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर। ये स्टोरी कहाँ की है? ये स्टोरी है मणिपुर की है और इसमें इस स्टोरी में हम लोग जानेंगे कि एक अच्छा रूलर, एक अच्छा राजा बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो रीड एंड एन्जॉय। सो लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत टाइम पहले की बात है, इन द लैंड ऑफ कंगलीपेक इन मणिपुर। मणिपुर में कंगलीपेक नाम की जगह थी। देयर लिव्ड अ निंगथू एंड अ लाइमा। वहाँ पर एक निंगथू और एक लियमा रहते थे। निंगथू क्या? राजा और रानी रहते थे। दे लव्ड डियरली बाय द पीपल। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छे राजा रानी है। The Ningtu and Liama, on their part, never stopped thinking about the Miam, their people. और Miam should be happy. They said. तो निंगथू और लाइमा जो थे, मतलब राजा रानी जो थे, वो हमेशा अपने मियम के बारे में सोचते रहते हैं। निंगथू और लाइमा के बारे में आपको पता चल गया निंगथू और लाइमा क्या होता है। अभी मियम क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मियम? मियम मीन्स होता है पीपल। ओके, पीपल। मियम क्या होता है? पीपल। वो हमेशा अपने प्रजा के लोगों के बारे में सोचते रहते थे। वो सोचते थे कि हमारे जो लोग हैं, हमारी प्रजा के जो लोग, वो हमेशा खुश रहने चाहिए। द पीपल वर नॉट ओनली द वंस हु लव्ड देयर निंगथू एंड लाइमा। पीपल वही नहीं होने चाहिए जो सिर्फ अपने राजा और रानी को पसंद करें। ओके, नेक्स्ट लाइन है हमारी, द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव दैम। बर्ड्स और एनिमल्स को भी हमें प्यार करना है, सिर्फ पीपल ही हमें लव ना करे, हमें बर्ड्स और एनिमल्स भी हमें लव करे। द निंगथू एंड लाइमा ऑलवेज सैड। निंगथू और लाइमा हमेशा कहते थे एवरीबॉडी इन कंगलीपेक शुड लिव इन पीस। जो भी लोग कंगलीपेक में रहते हैं वो शांति से रहने चाहिए। नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज। सिर्फ लोग ही नहीं, आदमी भी, लोग ही नहीं, पेड़ भी, पेड़ पौधे, आदमी, पक्षी भी, जानवर भी। देयर लव्ड किंग, देयर बिलोव्ड किंग एंड द क्वीन हैड 3 सन्स। उनके राजा और रानी के 3 बच्चे थे, संजोयबा, सन्यमा एंड साना तोम्बा। तो 12 ईयर्स लेटर, 12 साल बाद उनकी एक लड़की पैदा हुई। शी वॉज नेम्ड साना तोम्बी। उसका नाम क्या रखा गया? साना तोम्बी। शी वॉज अ लवली चाइल्ड। वो बहुत ही अच्छी प्यारी लड़की थी, प्यारी सी लड़की थी। बाय वन एंड शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल। शी वॉज अ लवली चाइल्ड, शी वॉज अ लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड। बहुत ही प्यारी बच्ची थी, बहुत अपने अंदर से वो बहुत नर्म और सुंदर थी। मतलब कि अंदर से नर्म और सुंदर थी, मतलब क्या? वो बहुत ही अच्छा नेचर था उसका। शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल। वो सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। द ईयर्स वेंट, जैसे जैसे साल बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए। एंड देन वन डे, एक दिन निंगथू राजा ने अपने मिनिस्टर्स, मंत्रियों को बुलाया और कहा, इट इज़ द टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगथू द फ्यूचर किंग। तुंगी निंगथू क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तुंगी निंगथू? मीन्स द फ्यूचर किंग, मतलब कि राजकुमार। ये सर अब इस टाइम पर हमें तुंगी निंगथू मतलब कि मेरी डेथ के बाद जो राजा बनेगा उसका डिसाइड करना पड़ेगा। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड। मंत्री हैरान रह गए। बट ओ निंगथू, व्हाट इज देयर टू डिसाइड?
अभी मिनिस्टर्स कहते हैं कि निंगथो डिसाइड करने की क्या ज़रूरत है, जो आपका सबसे बड़ा बच्चा है सानाजोबा, योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग, वही हमारा फ्यूचर मतलब कि भविष्य में वही हमारा राजा बनेगा। अभी पहले आपको पता है ना, पहले क्या होता था, जो भी बड़ा बच्चा होता था वही राजा बनता था। वेल द निंगथो रिप्लाइड, फिर निंगथो ने बोला कि हाँ दैट्स हाउ इट हैपन इन द ओल्ड डेज। निंगथो कहता है कि ये पुराने दिनों में होता था। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग, पुराने ज़माने में होता था कि जो बड़ा बच्चा है वो हमेशा किंग बनेगा। बट टाइम्स हैव चेंज्ड, मतलब लेकिन अब समय बदल चुका है। अब मैं मेरे उसी बेटे को राजा चुनूंगा जो कि सबसे होनहार होगा, अच्छे, लेकिन जो मेरे को जिससे मुझे ये लगे कि वो मेरी प्रजा को खुश रख सकता है। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर। कॉन्टेस्ट क्या होता है? कॉम्पिटिशन। हम एक कॉम्पिटिशन करेंगे फ्यूचर किंग को चुनने के लिए। द लाइमा सेड, लाइमा कहती है, रानी कहती है ये। एंड सो द लैंड ऑफ द कंगलीपेक देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट। तो कंगलीपेक की लैंड पर एक कॉन्टेस्ट हुआ हॉर्स रेस का। हुएवर रिच द खोंगानंग, जो खोंगानंग पर पहुंचेगा, द बैनियन ट्री, उसके पास उधर जो बैनियन ट्री है वहाँ पर जो पहले पहुंचेगा वही तुंगी निंगथो कहलाएगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग है, लेकिन तब एक अजीब सी चीज़ हुई कि सानाजोबा, सानियमा और सानातोम्बा ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस, लेकिन तीनों के तीनों ने एक ही साथ रेस को जीत लिया। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स, वो बहुत ही अच्छे राइडर्स थे, मतलब उनको बहुत अच्छे से घोड़ा चलाना आता था। ऑल थ्री रिच्ड द फिनिश लाइन, तीनों के तीनों फिनिश लाइन पर सेम टाइम पर पहुंचे। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्साइटमेंट थी कि लुक एट देम, द पीपल शाउटेड, लोगों ने चिल्लाया कि देखो उनकी तरफ देखो, शागोल थाओबा नुपो सच फाइन हॉर्समैन। अभी ये जो यहाँ पर ये लिखे हुए ना 3 वर्ड्स, शागोल थाओबा नुपा, इनका मतलब है कि बहुत ही अच्छे फाइन हॉर्समैन। बट वन क्वेश्चन रिमेन, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी रह गया कि तुंगी निंगथो कौन बनेगा, मतलब कि फ्यूचर किंग कौन बनेगा। दे निंगथो एंड द लाइमा रिटर्न टू देयर सन्स, राजा और रानी अपने बच्चों के पास, बेटों के पास जाते हैं। द निंगथो से, निंगथो कहते हैं कि सानाजोबा, सानियमा और सानातोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट तुम तीनों ने ये प्रूव कर दिया है कि यू आर फाइन हॉर्समैन, कि तुम तीनों बहुत ही अच्छे, फाइन मतलब बहुत अच्छे से हॉर्स चला सकते हैं। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, कुछ अलग करो कि मैं ये डिसाइड कर सकूँ कि तुंगी निंगथो कौन बनेगा। सडनली सानाजोबा माउंटेड हिज हॉर्स, अचानक से सानाजोबा ने अपना हॉर्स माउंटेड किया। एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ देम, माउंटेड मतलब कि उनको अपने घोड़े को 2 टांगों पर खड़ा कर दिया। एंड हेल्ड दिस स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने खड़ा कर दिया। ही लुक्ड अराउंड, उसने अपने आसपास देखा। देयर वॉज अ हुश अमंग पीपल, व्हाट इज सानाजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू। दे थॉट टू देमसेल्व्स, लोग सोच रहे कि क्या करे जो इनका सबसे बड़ा बेटा सानाजोबा क्या करे। सानाजोबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खोंगंग स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस। ये जो लिखा है ना खोंगनंग, ये भी एक प्लेस का नाम है। तो सानाजोबा अपने आसपास बड़े से खोंगनंग की तरफ देखता है। He pierced the tree and jumped his horse right through it, और अपने हॉर्स के हेल्प से वो पेड़ के ऊपर से कूद जाता है। ब्रावो ब्रावो द पीपल शाउटेड, पीपल चिल्लाते बहुत अच्छा। थौरो थौरो, थौरो का मतलब थौरो का मतलब ब्रावो ब्रावो ही होता है। एंड देन दे फेल साइलेंट, फिर वो चुप हो गए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, अभी दूसरे बच्चे की बेटे की टर्न थी जिसका नाम था सानियमा। उसने क्या किया, सानियमा ने क्या करा, लुक एट द खोंगंग, उसने भी खोंगंग की तरफ देखा, उसने भी अपना हॉर्स माउंटेड किया। देन ही टू रोड टुवर्ड्स ट्री, फिर वो भी ट्री के पास जाता है। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, और डर जाता है, टुवर्ड्स द ट्री हार्डर एंड हार्डर, उसके पास जाता रहा। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, पीपल शांति से देखते रहे, और वो सोच रहे थे कि क्या करने जा रहा है सानियमा, क्या करने जा रहा है। व्हेन ही वाज रियली क्लोज, जब वो बहुत पास आ गया था, ही अर्गेड हिज हॉर्स टू जंप, उसने अपने हॉर्स को कहा कि कूदो। हायर एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल
and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. उसका जो घोड़ा था वो भी पेड़ के ऊपर से इतने अच्छे से कूदा और दूसरे इतने अच्छे मोशंस में, हम कहते हैं ना एक्शन, इतने अच्छे एक्शन में वो दूसरी साइड पर पहुंच गया था. द पीपल ब्रीथ्ड इन अ रिलीफ. पीपल ने लोगों ने चैन की सांस ली और सेड इन यूनिसन, और कहा कि फजई 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 मतलब वंडरफुल वंडरफुल. एंड नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन. अब किसकी टर्न थी? सबसे छोटे बेटे की, जिसका नाम था साना तोम्बा. ही टू रोड हिज, उसने वो भी अपने घोड़े को खंगोंग के पास लेके जाता है, खोंगनिंग के पास लेके जाता है. एंड बिफोर एनीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग अप्रूटेड इट, और उससे पहले कि कोई ये सोच पाते थे क्या हो रहा है, उसने क्या करा, उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया. ट्रम्पेंटली ही कैरिड द ट्री टू द निंगथू. लाइमा लेड इट एट देयर फीट. उस पेड़ को, तब वो पेड़ को उठा के लेके जाता है अपनी हॉर्स के ऊपर बैठ के और राजा और रानी के पैरों पर गिरा दे, मतलब राजा और रानी के सामने गिरा देता. शाउट्स ऑफ थोरो थोरो फजई फजई फिल्ड द माउंटेन्स. इतनी जोर जोर से लोग चिल्ला रहे थे कि अभी बताऊँ मुझे थोरो थोरो का मतलब आगे आया था ना, ब्रेवो ब्रेवो, और फजई फजई का मतलब वंडरफुल. ओके, तो इन लोगों की आवाज़ों ने माउंटेन को भर दिया था. मतलब कि द पीपल ग्रीव रेस्टलेस. वाई वर द निंगथू एंड द लाइमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट. पीपल हैरान रह गए कि राजा और रानी इतना लंबा टाइम क्यों ले रहे ये अनाउंस करने के लिए कि हु विल बी द टुंगी निंगथू. They craned their necks to see what was happening. उन्होंने अपनी क्रेन के मतलब अपने नेक्स को थोड़ा नीचे करा और देखना चाहा कि क्या हो रहा है. द निंगथू एंड द लाइमा वर वॉचिंग साना तोम्बी. निंगथू और जो लाइमा थी वो साना तोम्बी की तरफ देख रहे थे, जो कि उनकी 5 साल की बेटी थी. शी लुक्ड सैड एंड लोनली. वो बहुत ही उदास और अकेली दिख रही थी. शी स्टेयर्ड एट द खोंगनंग विच ले डेड बाय द थ्रोन. वो खोंगेंग की तरफ देख रही थी जो कि बहुत ही मतलब जो डेड पड़ा हुआ था, मरा हुआ पड़ा हुआ था. बर्ड्स फ्लप्ड वरीडली. बर्ड्स डर गए थे और उड़ने लगे. सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री. अपने घर को ढूंढने के लिए पेड़ पर. साना तोम्बी वॉक्ड अप टू द खोंगनंग. साना तोम्बी खोंगनंग के पास जाती है और विस्पर करती है. क्या बोलते हैं कि द खोंगनंग इज डेड. खोंगनंग मर गया है. इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज डेड. अब ये मर चुका है. द पीपल वर ऑल अटेंशन. द निंगथू स्टूड अप. राजा उठ जाता है. ही लुक्ड एट 3 बॉयज. वो अपने तीनों बेटों की तरफ देखता है. ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल. वो उस छोटी सी बच्चे की तरफ देख रहे थे. ही टर्न टू द पीपल. वो लोगों की तरफ मुड़ता है. इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर ही सेड इट इज द लिटिल साना तोम्बी. इट वॉज शी वन. अभी वो राजा कहते हैं कि अगर किसी को राजा बनना है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी साना तोम्बी. told us to look at the soul of खोंगनंग. साना तोम्बी feels to pain of others. वो कहते हैं कि साना तोम्बी को ही औरों के मरने पर दुख हुआ है. जैसे कि खोंगनंग अगर डेड हुआ है तो उसको कितना दुख हुआ है. शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल. वो लोगों का पेन फील कर सकती है और साथ ही साथ वो एनिमल, बर्ड्स और ट्रीज का भी पेन फील कर सकती है. आई डिक्लेयर साना तोम्बी द फ्यूचर लाइमा ऑफ कंगलीपैक. मैं साना तोम्बी को फ्यूचर लाइमा मतलब कि भविष्य के लिए उसको रानी बनाने की घोषणा करता है. निंगथू सेड. निंगथू ने कहा. अ साइलेंस फेल. शांति हो गई बिल्कुल. एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल. सब लोग उस छोटी सी बच्चे की तरफ देखने लगे. देयर फ्यूचर किंग. जो कि उसकी फ्यूचर क्वीन थी. देयर शी स्टूड. वहाँ पर वो खड़ी हो गई. ऑल ऑफ 5 लाइक अ स्मॉल खोंगनंग विद बर्ड्स flying all around her. They sat on her shoulder and on her hand. She held out her hand full of grain and birds flapped about her pecking at the food. A laima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. तो देखो ये आपको लोगों को साना तोम्बी दिख ही रही होगी. इसने अपने हाथ ऐसे फैला लिए हैं, सर ऐसे फैला लिया. तो इधर इसने अपने हाथ में ग्रेन रख लिया है ताकि जो बर्ड्स हैं वो ग्रेन्स को पिक कर सके, फिर वो अपना घर कहीं और बना सके.
तो इट मीन्स ये लास्ट में जो लाइन कही गई है ना आपको, ये देखो ये लास्ट में जो लाइन लिखी गई है, इसका मतलब कि एक रानी वो होती है जो किसी को दुख पहुंचाने के बारे में, अपने राज्य में किसी को दुख पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। एंड दिस पोएम वाज रिटन बाय इंदिरा मुखर्जी, who wrote this poem, story, Indira Mukherjee. Friends, hope you like my video, and if you then please like, share and subscribe to your own channel. Thank you.